हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेutics में पार्किंसन डिसीज़। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। जो पार्किंसन डिसीज़ होती है वो बहुत ही स्लोली धीरे धीरे फैलने वाली डिसीज़ होती है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को सबसे पहले अफेक्ट करती है। ठीक है, सबसे पहले ये हम लोग ध्यान में रखना कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है इस डिसीज़ से। फिर इसमें क्या होता है कि कमी हो जाती है हमारे ब्रेन में डोपामाइन की। डोपामाइन को प्रोड्यूस करती हैं एक सेल सब्सटेंटिया निग्रा, एक सेल्स होती हैं जो कि हमारे डोपामाइन को प्रोड्यूस करती हैं। और जो हमारी डिजनरेशन मतलब कमी हो जाती है डोपामाइन की। जब ये सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी डोपामाइन तो हमारी बॉडी में डोपामाइन की कमी हो जाती है। डोपामाइन की कमी हो जाएगी तो हमें पार्किंसन डिसीज़ हो जाएगी। ये ज़्यादातर हमारे ओल्ड एज वाले लोगों को देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला प्राइमरी पार्किंसन डिसीज़, सेकेंडरी पार्किंसन डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल की एज के बाद जो पार्किंसन डिसीज़ अगर किसी को हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी पार्किंसन डिसीज़। फिर सेकेंडरी पार्किंसन डिसीज़, इन दिस टाइप द एसेंशियल पार्किंसनिज्म एंड रिजल्ट फ्रॉम कॉज अदर देन द पार्किंसन डिसीज itself। मतलब इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में डोपामाइन की ही कमी हो, कोई बाहरी इन्फेक्शन हमें हो जाए, मतलब किसी अनदर वे में हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से डोपामाइन की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से अगर कोई भी पार्किंसन डिसीज़ होती है तो उसको सेकेंडरी पार्किंसन डिसीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी में ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट ऑफ एज ऑफ ऑनसेट, एज के हिसाब से भी पार्किंसन डिसीज़ को दो तरीके क्लासीफाई किया गया है। अर्ली ऑनसेट मतलब जो शुरुआती दिनों में होती है, मतलब 40 से पहले जो एज में जो पार्किंसन डिसीज़ होती है उसको हम बोलते हैं अर्ली ऑनसेट पार्किंसन डिसीज़। इसको भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिसीज और जुवेनाइल पार्किंसन डिसीज। मतलब यंग एज पे जो हो जाए, जो कि बीच में होती है 21 से 40 ईयर के बीच में अगर किसी को डिजीज़ हो जाती है उसको यंग ऑनसेट पार्किंसन डिसीज़ कहते हैं। सेकंड होता है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है जो शुरुआती दिनों में, मतलब इन दिस बिफोर द एज ऑफ 20 साल से पहले अगर किसी को डिजीज़ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल पार्किंसन डिसीज़। अब हम पढ़ते हैं इसकी एटियोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं कि ये किस वजह से हमारी बॉडी में होती है, इसकी एथियोपैथोजेनेसिस, मतलब किस वजह से हमारी बॉडी में जनरेट होती है। पहला या तो जेनेटिक फैक्टर, मतलब हमें पहले से ही अपने पेरेंट्स से वो मिली हुई है बीमारी पार्किंसन डिसीज़। सेकंड, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी वर्क करता है, जैसे कि किसी एज बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है। सेक्स, डाइट, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपको डोपामाइन की कमी नहीं होगी। कोई टॉक्सिन्स इन्फेक्शन अगर आपको हो गया इसकी वजह से हो सकता है पार्किंसन डिसीज़। थर्ड है हेड ट्रॉमा, आपको कोई ट्रॉमा बन गया, आपके हेड में ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो ब्रेन में ट्रॉमा नहीं बन जाता है, ये हो सकता है। और इन्फेक्शन हो सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस का, इसकी वजह से भी आपको पार्किंसन डिसीज़ हो सकती है। अब ये तो इसकी पैथोजेनेसिस होगी, लेकिन इसको एग्ज़ाम में और अच्छे वे में लिखने के लिए ये इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लॉस ऑफ डोपामाइन रिलीज्ड। जब हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ ही नहीं होगा, कमी हो जाती है हमारे डोपामाइन की हमारे ब्रेन में। अब डोपामाइन रिलीज़ नहीं होगा तो क्या होगा, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल सब्सटेंटिया निग्रा। कमी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी जो सब्सटेंटिया निग्रा जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, हमारी बॉडी में ACH बढ़ जाएगा। अगर ACH बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, ट्रिगर एबनॉर्मल सिग्नल, जो अगर इसकी ज़्यादा प्रेजेंस हो जाएगी हमारी ब्रेन में तो वो एबनॉर्मल सिग्नल्स को ट्रिगर करेगा। मतलब हमारी बॉडी अगर नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो वो एबनॉर्मल करने लगेगी। इम्पेयर मोटेलिटी, और जो हमारे जो वर्क हम कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से वो इम्पेयर हो जाएंगे, मतलब अच्छे से नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से हमें करने चाहिए मोशन में हमारे, तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी जिसकी वजह से हमें पार्किंसन डिसीज़ हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप
बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको ये सब। फिर पढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। रिड्यूस स्मेलिंग एबिलिटी, आपको किसी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी। कॉन्स्टिपेशन रहेगा। क्रैम्प, मतलब झटके टाइप में, स्टमक में क्रैम्प होते हैं वैसे होगा। वॉइस बदल जाएगी, चेंज इन वॉइस। आर्म्स लेग्स स्टिफनेस, आपके जो आर्म्स हैं, आपके लेग्स हैं, उसमें जकड़न रहेगी। स्लो मोशन, चलने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। अब हम पढ़ेंगे इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। डॉक्टर बताता है कि फ़िज़िकल थेरेपी करो, एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी करो, बोन्स में मतलब सिकाई वगैरह करवाओ। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, मतलब बोलने की और लैंग्वेज की थेरेपी करवाओ, बोलने सिखाओ और अच्छी लैंग्वेज बनाने, मतलब जैसे प्रॉब्लम होती है ना बोलने में, तो उसकी थेरेपी दो। वेट ट्रेनिंग दो, जॉगिंग कराओ, वॉकिंग कराओ। तो ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, तो ये एक्सरसाइज से भी आपको ये आराम मिल सकता है। फिर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन्स, जैसे कि लीवोडोपा, कार्बिडोपा, बेंसरगाइड, रोबिनिरॉल और एमेंटाडीन। ये सारी जो मेडिसिन है इसको याद कर लेना, अगर एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।